हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपना उठी फिर नहा धोकर और मैंने किचन का काम भी थोड़ा बहुत किया। वैसे तो ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा बहुत ही था क्योंकि मम्मी भी थोड़ा बहुत करवा ली, बहन भी थोड़ा बहुत कर ली, क्योंकि भाई अकेले काम तो अब हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ही ख़राब है, छोटी बहन की भी ख़राब है। मम्मी को, हमारे घर में सबको जुकाम एक साथ हो गया। तो और जानती हैं जुकाम अगर हो जाता है, एक लोग को होता है तो सबको हो जाता है, तो इसीलिए बारी से सबको हो गया। और इस टाइम तो सबको अभी तक है जुकाम। वैसे तो मैंने खूब काढ़ा भी बनाया, लेकिन लगभग कल और आज तो मैंने नहीं बना पाया, मतलब टाइम ही नहीं इतना मिल पाया, बन भी नहीं पाया इसीलिए। और ना तो वैसे तो काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद किया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। और हम लोगों ने काढ़ा पिया भी खूब है, दो टाइम पी रहे थे, खूब पिए हैं हम लोग काढ़ा। वैसे तीखा मैंने खूब बनाया भी था, एकदम काली मिर्च अदरक लौंग डाल के। और लेकिन इधर मैं 2 दिन से बना भी नहीं पा रही हूँ। मम्मी ने बोला कि थोड़ा बन जाए, 1-2 बार और बन जाएगा, फिर थोड़ा सही हो जाएगा। वैसे तो मैं तो कहूँगी भी भाई जिसको भी जुकाम हो थोड़ा काढ़ा वाढ़ा ही पिए, क्योंकि उससे सही हो जाता है। और दवा तो हम लोग बहुत कम ही लेते हैं, मैं तो और भी दवा नहीं लेती जुकाम का, में दवा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम काम धो के मैं भी अपना नहा धो के आ गई अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू को जगाया, उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर कपड़े पहना दिए। फिर मैंने उनका श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद उनके शरीर में तेल लगा दिया, और मैं सोच रही थी कि उनके शरीर में भी तेल लगा दूंगी, पर दोपहर में लगाऊंगी और थोड़ा आप उनको भी मैं धूप में ले जाया करूँगी, क्योंकि इधर अब ठंडा आ रही है, तो मैं उनको छत पर धूप में ले जाकर थोड़ा तेल भी मालिश कर दूंगी उनका। तो और अभी तो मैं उनके सिर्फ सिर में ही तेल लगा दिया। मैं सोची अभी तो, क्योंकि अभी तो भाई ठंडी है, सुबह का टाइम है तो ठंडा, उतना अभी धूप ही नहीं निकला। वैसे निकल गया लेकिन उतना ज़्यादा नहीं निकला है, तो इसलिए मैं सोची कि अभी तो नहीं लगाऊंगी। अभी ऐसे ही उनको तैयार वैयार कर दिया मैंने। उसका धूप बत्ती चला के मैंने लड्डू की पूजा अर्चना कर ली, और मैंने थोड़ा भगवान जी को भी धूप बत्ती दिखा दिया। और फिर मैंने अपने लड्डू को खिला दिया। नारियल का बुरादा था और मिश्री मैंने लेके अपने लड्डू को भोग लगा दिया। मैं सोची थोड़ा अलग अलग उनको कुछ खिलाती पिलाती रहूँ, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, अलग अलग चीज़ें। और बिस्किट तो मैं उन्हें सुबह नहीं खिलाती हूँ, फ्रूट्स भी मैं सुबह नहीं खिलाती हूँ, थोड़ा मैं शाम में फ्रूट्स उन्हें खिलाती हूँ। तो सुबह मैं ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स खिला देती हूँ। तो वही सब मैंने खिला के अपने लड्डू को पानी उन्हें पिला दिया। फिर मैं भी अपना आ गई, गर्म पानी किया, गर्म पानी करके फिर मैं अपना पानी उन्हें पी। पानी उन्हें पीने के बाद फिर एकदम बन गया था चाय। मम्मी ने चाय में बना दिया था, और मम्मी ने बनाया था चावल का पूड़ी, फिर उसको भी हम लोगों ने खाया। पूड़ी और चाय, सब्जी मैंने लिया। सब्जी तो इस टाइम नहीं बन पाया था, तो रात की ज़्यादा सी सब्जी बच गई थी, तो उसी के साथ हम लोग नाश्ता कर ली, क्योंकि सिर्फ खाली पूड़ी समझ में नहीं आता है। और छोटी वाली बहन तो उसको तो सब्जी चाहिए ही, पूड़ी के साथ ना तो खाती ही नहीं है, तो इतना सुबह कहाँ बन पाएगा। तो मम्मी ने बोला कि, मैंने भी देखा था कि रात में बचा ही था, क्योंकि मम्मी ने सबसे लास्ट में खाया हुआ था, क्योंकि मम्मी हमारे मोहल्ले में बताया था ना आप लोग से हो रहा है राम कथा होता, तो वहीं चली गई थी मम्मी। फिर वहाँ से मम्मी अपना आई वहीं, तो फिर मम्मी अपना खाना वाना खाई, इसलिए मम्मी तो सबसे लेट में खाई थी। और इधर सब लोगों ने नाश्ता वास्ता भी कर लिया, मैंने भी अपना नाश्ता वास्ता किया। और मुझे तो चावल की पूड़ी बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो फिर इसकी मैं किसी दिन आप लोग को शेयर भी कर दूँगी वीडियो भी, क्योंकि भाई चावल की पूड़ी बनाना भी खाने में जितना अच्छा लगता है, उसका भाई बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत लगती है उसको गर्म पानी से गूँथना। और ये तो सिर्फ मम्मी ही कर पाती है, ना मुझे आता है गूँथना, ना छोटी बहन को आता है गूँथना। थोड़ा बहुत तो दीदी भी कर लेती है, क्योंकि भाई अब तो उसी को करना पड़ता है, तो उसको भी आ जाता है गुथने उतने, क्योंकि सीखना ही पड़ता है। जब ससुराल में जाओ तो भाई सब कुछ आना ही चाहिए, ना तो फिर कैसे आएगा खाना बनाने। फिर उस पर भी 4 बुराइयाँ सुनो, अरे ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो इसलिए उसको तो आता ही है। लेकिन मुझे अभी उतना नहीं अच्छे से आता है ना, छोटी वाली बहन को आता तो मम्मी ही गुथती होती हैं। तो फिर हम लोगों ने खाया हुआ, और मुझे तो बहुत पसंद है। ये नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं आ गई अपना किचन मैंने क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने दाल रख दिया। एक साइड मेरा दाल भी देखिए अब बन कर तैयार हो गया था, तो मैं दाल और खाली कर दिया। मैं सोच रही दाल को मैं फ्राई कर देती हूँ, और एक साइड में फिर दाल इधर फ्राई करने के लिए मैंने अपना लड़ुआ लाया। उसके बाद फिर मैं इधर रख दी थी चावल, एक साइड मेरा चावल भी बन रहा था, और एक साइड मैंने रख दिया था कढ़ाई सब्जी छौंकने के लिए। और चावल अभी मैं खोल कर ही बना ले रही हूँ, बाद में बंद कर दूँगी जब वो उबलने लगेगा। और इधर मैं सब्जी भी अपना धुल कर ले आई। मम्मी ने कट कर दिया था आलू गोभी की, तो मम्मी ने बोला कि भुजवाई सब्जी बन जाए, क्योंकि रात में भी मसालेदार सब्जी बनी थी, तो इसीलिए इस टाइम भुजवाई सब्जी बनेगी। तो मैंने कढ़ाई रखी और उसमें तेल मिर्चा डाल
दाल और दिया और इधर मैंने दाल भी फ्राई करने के लिए रख दिया और मैंने जीरा और तेल डाल के दाल भी फ्राई कर दिया और इधर मेरी मिर्चे भी लाल हो चुके थे और मैंने इधर दाल में तड़का भी लगा दिया। अब और मैं मिर्चा तो डालूंगी नहीं दाल में क्योंकि थोड़ा तीखा लगता है दाल, वैसे तो मुझे पसंद है लेकिन मैं लड्डू की वजह से थोड़ा अवॉइड करती रहती हूँ। और इधर मेरे चावल भी बॉयल हो रहे थे तो मैंने उसको चला कर अब मैं कुकर बंद करके रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि थोड़ा फास्ट भी बन जाएगा और बंद करके जब लास्ट में करती हूँ तो थोड़े मेरे चावल और अच्छे बन जाते हैं। और इधर मैंने सब्जी भी छौंक दिया और चला के अब मैं सब्जी भी दूँगी ढक। अब इधर मेरे चावल और सब्जी बन रहे थे और रोटी तो बनाने का मन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अभी पूड़ी भी बचा हुआ है, सुबह जो बना था तो बचा हुआ ये हुआ। अगर रोटी बन जाएगा तो फिर पूड़ी या तो फेंका जाएगा, वैसे तो पूड़ी नहीं फेंका जाएगा क्योंकि मुझे भी पसंद है और घर में सबको पसंद है, लेकिन रोटी कोई नहीं खाएगा तो इसलिए हुआ कि रोटी नहीं बनेगा क्योंकि फिर बर्बाद ही जाता। वैसे भी इस टाइम बहुत ही रोटी बर्बाद किया, अभी कल रात मतलब कल सुबह का रोटी बचा हुआ था उसको मैंने रात में फेंका, बहुत ही खाना बर्बाद हो जा रहा है तो इसे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर खाना वेस्ट हो जाता है। और इधर मैंने अपने बीच में सब्जी चलाई और फिर इधर मेरी सब्जी भी बनकर अब तैयार हो गई थी लगभग 2 मिनट बाद। और इधर मेरे चावल भी सीटी दे रहे थे तो मैं सोची 2 सीटी आए फिर मैं चावल को अपने धीमी आंच पे रख देती हूँ। और इधर मेरे चावल की 2 सीटी आ गए थे फिर मेरे चावल भी बन गया। मैं लड्डू का खाना भी निकाल कर ले आई, दाल चावल आलू गोभी की सब्जी मैंने तुलसी दल डाल के और खाना भी थोड़ा ठंडा कर दिया, तब मैं लड्डू को खिला दूँगी। और मैंने थोड़ा सा घी डाल के अपने लड्डू को खाना खिला दिया और उन्हें पानी भी पिला दिया। मेरे लड्डू भी खाना ना खा चुके हैं, फिर जो उनका खाना था लड्डू का वो मैं बैठ गई खाने के लिए, मैंने भी खाया और फिर तो अब मेरा बहुत ज़्यादा फुल हो गया क्योंकि मैंने पूड़ी भी खाया था। वैसे तो भूख नहीं थी मुझे अभी, लेकिन ये होता कि फिर लड्डू का खाना क्या करती मैं, वो बाद में थोड़ा सूख जाता तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने किसी तरह तो उनका खाना खा लिया। और वैसे भी उनका खाना इतना मतलब मैं जो खाना बनाती हूँ उससे ज़्यादा जो उनका वो खा लेते हैं मेरे लड्डू, उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब मैंने लड्डू का खाना वाना खाया, उसके बाद मैंने उनकी थाली धुलकर रख दिया और फिर मैंने कर दिया उनका जो कपड़ा उपड़ा था उसको भी मैं धुल कर गई छत पे डाल आई। मैं सोची धूप है, वैसे भी आज थोड़ी धूप भी मुझे हल्के लग रहे हैं, 2-3 दिन से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रहा था पर आज हल्का लग रहा है, तो इसलिए मैं सोची भाई डाल के रख देती हूँ, उनके कपड़े सूख जाएँ जिससे, इसलिए मैं गई छत पर डाल आई। और इधर अब घड़ी में भी 12 बज गया था तो मैंने अपने लड्डू को पानी पिलाया, पानी पिलाकर अब मैं अपने लड्डू को थोड़ा टहला कर सुला दूँगी। लेकिन तभी मुझे याद आया कि अरे थोड़ा मैं इनको छत पे ले जाऊँ और उनका थोड़ा कर दूँ मैं मालिश। तो फिर मैं अपने लड्डू को ले गई छत पे और उनका मैं मालिश कर दी तेल लगाकर, थोड़ा मैंने उनको धूप भी दिखा दिया क्योंकि ऑलरेडी वो दिन भर बेचारे कमरे में ही पड़े रहते हैं। तो मैं सोची कि थोड़ा उनको छत पे भी टहला कर मैं ले आई और सुला दिया अपने लड्डू को। मेरे लड्डू भी अब सो चुके, मैं उनको उठा दी और वो अब आराम से अपनी नींद कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर मैं भी चली आई, अपना थोड़ा काम था किचन में उसको मैंने थोड़ा सही वही किया। उसके बाद फिर मैं कुछ देर बैठ गई अपना पढ़ने उड़ने के लिए और इधर फिर शाम के 4 बज गए थे। टाइम इस तरह बीत जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। फिर मैं आ गई, अपने लड्डू को उठाई मैंने अपने लड्डू को उठाकर सबसे पहले मिश्री का खिलाकर पानी नहीं पिला दिया। फिर मैं कीवी ले आई थी कट करके, फिर मैंने अपने लड्डू को कीवी खिलाया और उसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी छिड़क दिया क्योंकि इतने खट्टे मतलब थे कीवी की क्या बताऊँ। वैसे तो छोटे वाले बहन को बहुत पसंद है पर मुझे खट्टे कीवी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हाँ अगर थोड़े से उसमें काला नमक छिड़क जाते हैं तो अच्छे लगते हैं वो। वैसे तो कीवी तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ब्लड बहुत बढ़ाता है, लेकिन मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं। और अगर ये थोड़े मीठे रहते तो मुझे अच्छे लगते हैं पर खट्टे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। उसके बाद मैंने लड्डू को अपनी कीवी भी खिलाकर फिर मैं बैठ गई खाना खाने के लिए क्योंकि मैंने दिन में खाना नहीं खाया था। वही मतलब खाया क्यों नहीं था, मानी तो 2-2 बार मैंने खाना खाया था, एक बार पूड़ी खाया था और फिर लड्डू का खाना। तो अब मैं बैठ गई खाना खाने के लिए, तो मैंने अपना कटोरी में ही लेकर आया दाल चावल अच्छे से उसको लेकर और फिर मैंने सब्जी ले लिया थोड़ा सा और मैं बैठ गई खाने के लिए क्योंकि थोड़ी मुझे भूख लग रही थी। फिर मैं खाना वाना खाई और फिर मैं आ गई, अब शाम भी हो गई थी तो मैं चली गई। अब कुछ देर बाद अपना पूजा पाठ करूँगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।